अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ यासिर इजाज़। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हम लोग कवर करेंगे पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर को, पाकिस्तान के म्यूचुअल फंड्स को। खासतौर पे पिछले 5 सालों में पाकिस्तान की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के बारे में और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बारे में। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया जाता है। नो डाउट हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में जब भी आप प्लेसमेंट करते हैं तो आपको लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन अगर आप मुकम्मल स्टडी के बाद, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बाद इन्वेस्टमेंट प्लेस करते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर कभी भी लॉस नहीं होता। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के हवाले से। बैंक आपको मल्टीपल अकाउंट्स की ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जिसमें करंट अकाउंट्स हैं, सेविंग अकाउंट्स हैं। करंट अकाउंट्स की बात करें तो करंट अकाउंट सिर्फ हम अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ एक दो बैंक्स ऐसे भी हैं जो आपको करंट अकाउंट्स पे भी प्रॉफिट देते हैं, लेकिन अगर वो करंट अकाउंट पे प्रॉफिट्स देते हैं तो मैं उनको सेविंग अकाउंट ही कंसीडर करूंगा। सेविंग अकाउंट्स की बात करें तो इस टाइम पे बैंक्स आपको जो सेविंग अकाउंट्स में प्रॉफिट दे रहे हैं वो 6 से 7% की ब्रैकेट में है पर एनम के हिसाब से। सेविंग अकाउंट्स के अलावा बैंक आपको सर्टिफिकेट्स में भी ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। आप स्कूक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो भी आप बैंक के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा टीडीआर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 साल या 1 साल से 6 महीने और मल्टीपल ऑप्शंस में आपको आपकी अमाउंट बाउंड हो जाती है, लेकिन आपको प्रॉफिट बेहतर मिलता है, जिसमें 9.75% तक आपको करंटली प्रॉफिट मिल रहा है। कुछ बैंक्स इससे थोड़ा ज़्यादा या कुछ कम भी प्रॉफिट इस टाइम पे आपको डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन जब आप टीडीआर में इन्वेस्टमेंट प्लेस करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट बाउंड हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करवाते हैं बिफोर टाइम तो थोड़ी सी पेनल्टी आपको पे करनी पड़ती है। इसके अलावा बैंक आपको फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में भी मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के हवाले से। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। जो कंपनीज 5 साल पहले 100 बिलियन का पोर्टफोलियो मैनेज कर रही थी, आज के दौर में वो 400 से 700 बिलियन का पोर्टफोलियो मैनेज कर रही है। पाकिस्तान में 15 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं। अब तो सुनहरी बैंक ने भी ऐलान कर दिया है अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी ओपन करने का। हर बैंक के साथ तकरीबन कोई ना कोई इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड कंपनी लिंक होती है। जैसा मिज़ान बैंक के साथ अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट्स है, यूबीएल के साथ अल-अमीन है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ एनबीपी फंड्स है और इसी तरह एमसीबी के साथ एमसीबी फंड्स भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को समझने के लिए बेहतरीन वेबसाइट mufaab.com.pk है, जिसका मतलब है म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जहां पे पाकिस्तान के तमाम फंड्स का डाटा डेली बेसिस पे अपडेटेड होता है। अगर आप किसी भी कंपनी के फंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आपने मुफाब की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे फंड डायरेक्टरी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी, जहां पे आपको सर्च बाय एएमसी और सर्च बाय कैटेगरी की ऑप्शन मिलेगी। अगर आप सर्च बाय एएमसी की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको पाकिस्तान की जितनी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनका डाटा मिलेगा। आप किसी भी कंपनी पे क्लिक करते हैं, फॉर इंस्टेंस हम एटलस एसेट मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका तमाम डाटा अवेलेबल है। आप किसी भी फंड पे क्लिक करेंगे तो उसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह अगर आप सर्च बाय कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे किसी भी कैटेगरी पे आप क्लिक करें, फॉर इंस्टेंस अगर आप बैलेंस फंड पे क्लिक करते हैं तो पूरे पाकिस्तान के जितने भी बैलेंस फंड्स होंगे, जितनी भी कंपनीज के अंदर हैं, तो उनका डाटा आपके सामने आ जाएगा। आप किसी कंपनी के फंड पे क्लिक करेंगे तो उसकी मुकम्मल डिटेल यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप सर्च करना चाहते हैं कि आज के दिन में किस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है तो उसके लिए आपने मुफाब की वेबसाइट पे जाके परफॉर्मेंस समरी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड पे कैटेगरी की ऑप्शन आएगी। आप उसमें किसी भी कैटेगरी पे सर्च करेंगे तो उसके जितने भी फंड्स होंगे तमाम कंपनीज के, उसका डाटा यहाँ पे अपडेटेड हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस हम क्लिक करते हैं शरिया कंप्लाइंट इक्विटी फंड्स को, तो यहाँ पे पाकिस्तान के जितने भी फंड्स हैं उनका डाटा अपडेटेड है। यहाँ पे 1 डे से लेके सिंस इंसेप्शन तक का डाटा अपडेटेड है। आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है और उसके बाद सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किस फंड के अंदर और किस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस करनी है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए 3 बेसिक कैटेगरीज हैं। बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं वो इन्हीं के अंडर फॉल करती हैं, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। जब आप लो रिस्क के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिस्क कम होता है, इसीलिए आपको प्रॉफिट भी कम मिलता है। एनुअलाइज प्रॉफिट की बात करें तो इस टाइम पे 8 से 11% की ब्रैकेट के दरमियान है। प्रॉफिट डेली बेसिस पे आपके अकाउंट के अंदर ऐड होता है, आप जब चाहे विड्रॉ करवा सकते हैं। 8 से 11% की ब्रैकेट इसलिए है क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपको ज़्यादा मैनेजमेंट फ़ी चार्ज करती हैं और कम रिटर्न्स देती हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कम मैनेजमेंट फ़ी चार्ज करती हैं और ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड करती हैं। जिस तरह एटलस एसेट मैनेजमेंट की एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप इनके फंड्स की मैनेजमेंट फ़ी को जाके स्टडी करेंगे तो आपको आइडिया होगा ये बहुत कम मैनेजमेंट फ़ी चार्ज करते हैं, इसीलिए इनके मनी मार्केट और इनकम मार्केट के रिटर्न्स बाकी इंडस्ट्री के मुकाबले में बेहतर है। मीडियम रिस्क ऐसे फंड्स हैं जिसमें कुछ इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क में प्लेस की जाती है और कुछ इन्वेस्टमेंट को लो रिस्क में प्लेस किया जाता है।
इसी तरह हाई रिस्क में दो बेसिक कैटेगरीज हैं, एक कमोडिटी फंड्स हैं और मैक्सिमम इक्विटी फंड्स हैं। कमोडिटी फंड्स के अंदर इस टाइम पे सिर्फ आपको अलमिजान इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि आप गोल्ड फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस कर सकते हैं। मिनिमम आपकी इन्वेस्टमेंट 5,000 से स्टार्ट हो जाती है। बाकी इन्वेस्टमेंट आप मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे जैसे भी करना चाहें ऑनलाइन अपने पोर्टल के थ्रू इन्वेस्टमेंट प्लेस कर सकते हैं। अगर आप हाई रिस्क के अंदर इक्विटी फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में प्लेस की जाती है। इनको स्टॉक फंड भी कहा जाता है। अगर आप शरिया कंप्लाइंट कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं तो KMI 30 और KMI ऑल के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस की जाती है। KMI 30 या KMI ऑल जैसा परफॉर्म करेगी वैसे ही आपको डे एंड के ऊपर या तो प्रॉफिट मिलेगा या तो आपको लॉस मिलेगा। अगर आप शरिया कंप्लाइंट इक्विटी फंड्स के अलावा दूसरे फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट नहीं है तो आपकी इन्वेस्टमेंट KSE 100 या KSE 30 के अंदर की जाती है। और उसी तरह अगर KSE 30 या KSE 100 जैसा परफॉर्म करते हैं, पॉजिटिव करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर नेगेटिव परफॉर्म करते हैं तो आपको लॉस होगा। पिछले 3 सालों में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है और लॉन्गर रन के अंदर भी अगर आप देखें 5 सालों की एवरेज, 10 सालों की, 15 या 20 सालों की एवरेज भी देखें तो स्टॉक मार्केट ने कभी लॉस नहीं दिया। स्टॉक मार्केट के हवाले से ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको बिल्कुल लॉस होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप स्ट्रेटजी के मुताबिक फंडामेंटल स्टडी और टेक्निकल स्टडी के बाद इन्वेस्टमेंट प्लेस करते हैं और फंडामेंटल न्यूज़ को कंपाइल करते हैं तो आपको कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा। जब भी आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस करते हैं या अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो कंपनीज आपको डिफरेंट किस्म के चार्जेस डिडक्ट करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डिडक्ट होने वाले चार्जेस हैं फ्रंट एंड लोड। फ्रंट एंड लोड के हवाले से जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट प्लेस कर रहे हैं वो लोग जानते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो 1 to 3% तक आपको चार्जेस डिडक्ट करती हैं। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो आपको इस पर वेवर देती हैं और कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो आपको बिल्कुल फ्रंट एंड लोड चार्ज ही नहीं करती। जैसे कि एटलस एसेट मैनेजमेंट एक ऐसी कंपनी है जो आप उसके किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस करें, लो में करें, मीडियम में करें या हाई फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस करें, वो आपको किसी किस्म के फ्रंट एंड चार्जेस डिडक्ट नहीं करते। दूसरे नंबर पे जो कंपनीज आपको चार्जेस डिडक्ट करती हैं वो मैनेजमेंट फ़ी है। कंपनीज आपको 1 to 3% तक मैनेजमेंट फ़ी चार्ज करती हैं और ये डिवाइडेड बाय 365 डेज है, यानी कि अगर आप 8 से 10 दिन के लिए भी पैसे रखते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड अकाउंट के अंदर तो 10 दिन की भी डिडक्शन कंपनीज आपसे कर लेती है। कोई भी कंपनी आपको मैनेजमेंट फ़ी के ऊपर वेवर नहीं देती, लेकिन ऐसी कंपनीज भी मौजूद हैं जो कि 1% से भी कम मैनेजमेंट फ़ी चार्ज करती हैं। जैसा कि मैंने आपको एटलस एसेट मैनेजमेंट की एग्जांपल दी थी जो कि अपने कस्टमर्स को 1% से भी कम मैनेजमेंट फ़ी चार्ज करती हैं। इसीलिए उनके मनी मार्केट और इनकम मार्केट के फंड्स को जब आप बाकी इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करते हैं तो उनके रिटर्न्स बाकी इंडस्ट्री से काफ़ी बेहतर हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट्स ऑफ पाकिस्तान पार्ट 2 में। आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे नंबर्स पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।